हेलो स्टूडेंट। सो हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में जहां तक किया हुआ है मैं उसी के आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम में एक्सरसाइज 8.2 हमारा चल रहा था। मैं उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारा था एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, 8.2 में हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे दिया हुआ है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ p plus 1th term in 1 plus x की पावर 2n b equal to that of p plus third term then prove that p equal to n minus 1। prove that p equal to n minus 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमने करना क्या है। p प्लस 1th टर्म है 1 प्लस एक्स टू पावर 2n में। ठीक है, हमारी जो सीरीज होती है 1 प्लस एक्स की पावर n, ये बनता है nc0 nc1x nc2x स्क्वायर अप टू ncn x की पावर n। अगर इसमें बीच में मैं x की पावर r रखूंगा तो बनेगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, दिस विल बी ncr। तो p प्लस 1th टर्म, ठीक है, और x की पावर r क्या होगा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो उसी तरीके से p प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट देखना है। तो मतलब p प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट मतलब क्या होगा, x की पावर p का कोफिशिएंट देखना है। तो क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ p प्लस 1th टर्म इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p इन 1 प्लस x की पावर 2n। तो दिस विल बी 2ncp। ठीक है, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ p प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p प्लस 2 इन, ठीक है, 1 प्लस x की पावर 2n। दिस विल बी 2ncp प्लस 2। ठीक है, तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। हमारे पास क्या हो गया, 2ncp इक्वल टू 2ncp प्लस 2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या काम करता है, ncx इक्वल टू ncy। इट इंप्लाइज दैट इधर x इक्वल टू y और x प्लस वाई इक्वल टू n। ठीक है, तो मतलब p इक्वल टू p प्लस 2 करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां p कट जाएगा, 0 इक्वल टू 2 हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या बचता है हमारे पास, p प्लस 2 इक्वल टू 2n। तो बन गया 2p इक्वल टू 2n माइनस 2 मीन्स p इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, क्या बना, p इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसको हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, 17 नंबर हो गया, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ द फिफ्थ टर्म is 4 times the fourth term
is 4 times the fourth term, and fourth term is 6 times the third term in 1 plus x की power n, then find the value of n and x. ठीक है, यहां पर n और x की वैल्यू हमने निकालनी है. ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है, सबसे पहले तो फिफ्थ टर्म निकाल लो. फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म. तो t5 का मतलब क्या हो गया, t of 4 plus 1 क्या बन जाएगा, t of 4 plus 1, एंड दिस इक्वल टू हमारा बन जाएगा nc4 x की पावर 4. उसी तरीके से t4 का मतलब हो गया t of 3 plus 1, मतलब बना nc3 x क्यूब. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 6 टाइम्स थर्ड टर्म t3 भी चाहिए. t3 का मतलब हो गया t of 2 plus 1, मतलब nc2 x स्क्वायर. ठीक है, अब कंडीशन क्या है, t5 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ t4, nc4 x की पावर 4, 4 इंटू nc3 x की पावर 3. कैंसिल हो गया. nc4 का मतलब क्या हो गया, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल. ये बना 4 इंटू n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल. ठीक है, n फैक्टोरियल कट गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 1/4 इंटू, ठीक है, अच्छा इंटू x भी है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे हो गया 4/3 फैक्टोरियल n माइनस 3, उसके बाद आएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल. कट गया, 3 फैक्टोरियल भी कट गया. यहाँ पे हो गया n माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 16. हम ये भी कर सकते हैं x इक्वल टू 16/n माइनस 3 लिख लेते हैं. इसको लिखा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या है, फोर्थ टर्म इज 6 टाइम्स द थर्ड टर्म, मतलब अगली कंडीशन हमारी हो गई. ठीक है, अगली कंडीशन हमारी हो गई t4 इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ t3. तो बना t4 का मतलब क्या हो गया, nc3 इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू 6 इंटू nc2 एक्स स्क्वायर. ठीक है, nc3 का मतलब n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल. यहां बना 6 इंटू n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल कट गया, हमारे पास इंटू एक्स भी बचेगा. यहां पे हमारे पास बच गया x इक्वल टू, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 इंटू 3 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल. और डिनोमिनेटर में हो गया 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल. कट गया, 2 फैक्टोरियल भी कट गया. ठीक है, तो मतलब क्या बना, x इक्वल टू 6 इंटू 3 18/n माइनस 2. इसको लिखा इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 2. अब हम इसके आगे चल रहे हैं. ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन जो हैं थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं. तो
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का हमको यूज करना है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या बनेगा, 16 अपॉन n माइनस 3 इक्वल टू 18 अपॉन n माइनस 2। तो 16 और 18, 2 8 जा 2 9 जा, तो 8 इंटू n माइनस 2, 9 इंटू n माइनस 3। एट एन माइनस 16, 9n माइनस 27, तो बना 27 माइनस 16, 9n माइनस 8n। तो यहां पे हो गया n इक्वल टू 27 माइनस 16 मतलब कितना हो गया, 11। तो n की वैल्यू हमारी हो गई 11। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर रहा हूं, तो x इक्वल टू हो गया 16 अपॉन 11 माइनस 3 मतलब 16 अपॉन 8। तो x की वैल्यू हमारी हो गई, ठीक है। तो आंसर हो गया n इक्वल टू 11 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। n इक्वल टू 11 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। तो बिल्कुल सही, हमारा आंसर सही है। n इक्वल टू x इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 11, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलो तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में हमारे पास दिया है, इफ 3 successive coefficients in the expansion of 1 plus x to the power n be 28, 56 and 70, find n। ये 19 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है, ठीक है। तो दो में से एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो हम आ रहे हैं 19 के फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थ्री सक्सेसिव कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। अब थ्री सक्सेसिव कोफिशिएंट्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे एक काम कर लेना, यहाँ ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हम रख लेंगे, यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ नहीं रखना है। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे, यहाँ पे एनसीआर प्लस 1 और एनसीआर प्लस 2, या फिर टीआर टर्म, टीआर प्लस 1th टर्म एंड टीआर प्लस 2th टर्म, उन कोफिशिएंट्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कोरिस्पॉन्डिंग में हम वहां पे एन और एक्स, एन की वैल्यू को हम वहां पे निकालेंगे, ठीक है। तो लेट 3 successive coefficients be NCR minus 1, NCR and NCR plus 1, ठीक है। तो क्या बनेगा, हमारे पास हो गया NCR minus 1 इक्वल टू 28, दूसरा बन गया NCR इक्वल टू 56, तीसरा बन गया NCR प्लस 1 इक्वल टू 70। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करो, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 वी गेट NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल टू 56 अपॉन 28।
तो दिस इक्वल टू बनेगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड दिस इक्वल टू बन गया 2। n फैक्टोरियल कट गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। तो और करना क्या है, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो बन जाएगा n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर। बड़ा कौन सा हुआ, n माइनस आर प्लस 1। तो इसको लिखेंगे n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r है, r माइनस 1 है, इसको मैंने ऊपर लिखा, इसको लिखेंगे इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल है। ये बना r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल दिस इक्वल टू 2। ये वाला जो टर्म है ये चला गया न्यूमरेटर में और ये तो डिनोमिनेटर में था ही, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखो n माइनस आर फैक्टोरियल कट गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। अब क्या बचेगा, हमारे पास बचा n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 2r, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसके कोरिस्पॉन्डिंग में, ये हमारे पास हो गया n प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। n प्लस 1 इक्वल टू 3r, मतलब और सिंप्लीफाई करो n इक्वल टू 3r माइनस 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट, तो बनेगा NCR प्लस 1 अपॉन NCR इक्वल टू 70 अपॉन 56। NCR प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब 70 अपॉन 56 का मतलब क्या हो गया, 7 8 जा 7 10 जा फिर 5 4, तो दिस इक्वल टू बन गया हमारा 5 अपॉन 4, ठीक है। अब देखो n फैक्टोरियल तो कट गया और क्या करेंगे, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे n माइनस आर बड़ा है तो ये n माइनस आर माइनस 1 तक जाएगा, r प्लस 1 बड़ा है वो r तक चला जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास बच जाएगा, हमारे पास बन जाएगा r फैक्टोरियल है, यहां बना n माइनस आर n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r प्लस 1 है, इसको लिखेंगे r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दिस इक्वल टू बना 5 अपॉन 4। ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, 4 इंटू एन माइनस आर इक्वल टू 5 इंटू आर प्लस 1, 4n माइनस 4r 5r प्लस 5, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 4n इक्वल टू 9r प्लस 5, इसको लिखा इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू इक्वेशन 4 से निकाल के इक्वेशन 5 में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इसको मुझे रब करना पड़ेगा, ये लास्ट क्लास के क्वेश्चन जो हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, कैलकुलेटिव है, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है। तो पुट इक्वेशन 4
इन 5 वी गेट, ठीक है, इक्वेशन 4 इन 5 वी गेट क्या बनेगा 4 इंटू 9r प्लस 5 इक्वल टू, ठीक है, सॉरी 4 इंटू 3r माइनस 4 into 3r minus 1 equal to 9r plus 5. 12r minus 4, 9r plus 5. तो 12r minus 9r equal to 5 plus 4. 3r equal to 9. मतलब r equal to हो गया हमारा, अब r equal to 3 हो गया तो इक्वेशन 4 implies n equal to बना 3 into 3 minus 1, मतलब n equal to बन गया 8. तो n equal to 8, r equal to 3. ठीक है, क्या क्या बना n equal to 8 and r equal to 3. अच्छा, यहाँ पर सिर्फ हमको n की वैल्यू निकालनी थी, तो यही हमारा टर्म. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19. ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए हमको थोड़ा सा ज्यादा इसमें समझना है. ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में. तुम लोग अच्छे से इसको नोट कर लेना. नेक्स्ट है, मैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन तुम लोग के लिए छोड़ देता हूं. 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन तुम लोग कर लेना. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में. क्वेश्चन नंबर 20 यहां पे दिया हुआ है द सम ऑफ coefficient of first 3 terms. The sum of coefficient of first 3 terms of the expansion of x minus 3 upon x square to the power m x not equal to 0 is 559. Find the term of expansion of, find the term of expansion containing x cube. ठीक है, चलो अब हम करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट 3 टर्म्स जो है उनका सम दिया है x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर m. इसके फर्स्ट 3 टर्म्स हम निकाल लेते हैं. x क्या बनेगा mc0 x की पावर m. नेक्स्ट वाले में माइनस हो जाएगा क्योंकि यह माइनस है. mc1 x की पावर m माइनस 1, x की पावर m माइनस 1 इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस mc2 x की पावर m माइनस 2, mc2 x की पावर m माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2, मतलब 9 अपॉन x की पावर 4. ठीक है, तो therefore sum of coefficients इक्वल टू क्या बना, पहला हो गया mc0 माइनस mc1 इंटू 3 प्लस 9 इंटू mc2. अब इनकी वैल्यू क्या दी हुई है, दिस इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 559. मतलब क्या हो गया, mc0 का मतलब हो गया 1, mc1 का मतलब हो गया m प्लस 9 m माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 559.
ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करोगे 9m² माइनस 9m माइनस 6m अपॉन 2 इक्वल टू 558। ठीक है। 9m² माइनस 15m माइनस कितना हो गया 8 2 जा 16 2 5 जा 10 प्लस 1 11 फिर 2 5 जा 10 और प्लस 11 111 ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है, यहाँ पे एक मिनट पहले देख लेते हैं, मुझे लग रहा है 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो 3 इसमें से कॉमन लेके पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बन जाएगा 3m² माइनस 5m 3 3 जा 9 फिर बचा 2 और 1 3 7 जा 21 फिर 3 2 जा 6। ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन गया 3m² माइनस 5m माइनस 372 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे 372 के फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, 372 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे ये हम एक बार देख लेते हैं, ताकि उसके बाद उसको हमको फैक्टराइज करना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो 372 2 से जाएगा 1 जा 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12 फिर 2 से हो गया 2 9 जा 18 2 3 जा 6 3 से हो गया 3 1। ठीक है, लाना क्या है हमको यहाँ पे लाना है, इसको बनाना है 5। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 3 भी है, तो हमारे पास हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। तो क्या बनेगा 9 4 जा 36 36 माइनस 31 हो गया। तो बन जाएगा हमारे पास 3m² माइनस 36m प्लस 31m माइनस 372 इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन जाएगा इसमें से 3m कॉमन लिया तो m माइनस 12 31 कॉमन लेंगे m माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बन गया 3m प्लस 31 m माइनस 12 इक्वल टू 0। मतलब m की वैल्यू क्या हो गई 12, क्योंकि m फ्रैक्शन में है, निगेटिव में नहीं हो सकता है। ठीक है, m की वैल्यू हो गई 12। तो मतलब सीरीज हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 3 अपॉन x² टू द पावर 12। हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे हमने देखना है फाइंड द टर्म ऑफ एक्सपेंशन कंटेनिंग x³। ठीक है, फाइंड द टर्म ऑफ एक्सपेंशन कंटेनिंग x³। अब x³ कितने देर में, मतलब x³ हमारा कौन से टर्म में बनेगा वो हमको देखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका हम जनरल टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हम इसका जनरल टर्म निकाल रहे हैं और फिर हम देखेंगे क्या बन गया। ठीक है, तो t ऑफ r प्लस 1 12cr x की पावर 12 माइनस r माइनस 3 अपॉन x² टू द पावर r। ये बना 12cr माइनस 3 की पावर r x की पावर 12 माइनस 3r। यही बन गया। अब इधर क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो इसके लिए इसको मैं रब कर रहा हूं। तो हमारे पास बन जाएगा, इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए था x³ का, तो हमारे पास हो जाएगा फॉर कोफिशिएंट ऑफ x³ 12 माइनस 3r इक्वल टू 3। तो बन गया 3r इक्वल टू 9, मतलब r इक्वल टू 3। ठीक है, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल टू क्या बनेगा
12c3 माइनस 3 की पावर 3 बन गया 12, 11, 10, 3, 2, 1 माइनस 27। ठीक है, तो बन जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ पे हो गया 22 इंटू 27 इंटू 10। ठीक है, 22 इंटू 27 इंटू 10। ठीक है, फोर्थ टर्म हमारे पास है, कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू हमारा बन जाएगा अपने को, अच्छा पूरा टर्म चाहिए था। ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट नहीं चाहिए, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूरा टर्म चाहिए था। तो क्या बनेगा, T4 इक्वल टू दिस इंटू एक्स क्यूब हो गया, तो बन जाएगा माइनस 5940 एक्स। ठीक है, माइनस 5940 एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चलो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ताकि अगली बार से हमारे हॉट्स के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इफ the third, fourth and fifth term in the expansion of x plus a की पावर n in descending powers of x, ऑब्वियसली डिसेंडिंग होगा क्योंकि x पहला टर्म है, आर 84, 280 and 560, find x, a and n। ठीक है, अब चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे T3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 84, तो बन जाएगा NC2, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा रहे हैं, जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, T ऑफ r प्लस 1 NCr a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो यहाँ पे बन जाएगा x की पावर n माइनस 2, x की पावर n माइनस 2 इंटू a की पावर 2 इक्वल टू 84। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं पहला इक्वेशन, दूसरे में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, T4 इक्वल टू 280, बन गया NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, दिस इक्वल टू हो गया 280। नेक्स्ट हो गया T5 इक्वल टू 560, तो बन जाएगा NC4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4, दिस इक्वल टू हो गया 560। बन गया, हाँ अब क्या करेंगे, वही सेम पैटर्न जो हम अभी तक करते हैं, डिवाइड करना। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 वी गेट, क्या बनना है, NC3 x की पावर n माइनस 3
ए की पावर 3 डिवाइडेड बाय NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2 280 अपॉन 84। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या क्या बनेगा। ये बना a स्क्वायर, a बच गया, यहाँ पे बच गया x, 84 है तो बना 10, 28 3 n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल a अपॉन x इक्वल टू 10/3। ठीक है, तो n फैक्टोरियल हमारा कट गया और क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय a बाय x इक्वल टू 10/3। फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल कट गया, हमारे पास रिजल्ट हो गया n माइनस 2/3 इंटू a बाय x इक्वल टू 10/3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम करेंगे इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इक्वेशन 3 को 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या बनना है NC4 x की पावर n-4 a की पावर 4 NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3 560 अपॉन 280। ये तो बन गया 2। एक यहाँ पे बचा a, यहाँ पे बच गया x। और करेंगे n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू a बाय x इक्वल टू 2। n फैक्टोरियल कट गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो बन जाएगा ये हमारा बन गया, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय a बाय x इक्वल टू 2। n माइनस 4 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल भी हमारा कट गया। क्या बन गया n माइनस 3 अपॉन 4 इंटू a बाय x इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या बनेगा हमारा इसको लिखा इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे इनको सॉल्व करके a n और x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं n माइनस 3 n माइनस 2, एक काम करो a बाय x को एलिमिनेट कर लेते हैं तो वहां पे पूरे पूरे में n की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करते हैं इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 5 वी गेट, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो n माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय a बाय x डिवाइडेड बाय n माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय a बाय x इक्वल टू 10/3/2।
ए बाय एक्स कट गया, 2 5 जा कट गया, हमारे पास बन गया 4 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 इंटू एन माइनस 3 इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बनेगा 12n माइनस 24 इक्वल टू 15n माइनस 15 9 जा 135। ठीक है, तो इसके हिसाब से बन जाएगा क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है, बट क्या है कि ये सब कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और तुम लोग के जो टर्मिनल एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसके हिसाब से ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्टली 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए ये सब एलिजिबल है। लंबे क्वेश्चन है, कंसेप्ट ज्यादा कुछ नहीं है, बट फिर भी कैलकुलेटिव है, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो हमारे पास हो जाएगा 15n माइनस 12n इक्वल टू 135 माइनस 24, तो बन गया 3n इक्वल टू 5 माइनस 4 हो गया 1, 3 माइनस 2 हो गया 1, 111। n इक्वल टू बना कितना बनेगा, 3 3 जा 9, फिर 3 7 जा 21। ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। हाँ, तो देखेंगे हम, एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई हमारी, 15 यहाँ पे हो जाएगा 45। ठीक है, तो 15n माइनस 45, 15n माइनस 12n इक्वल टू 45 माइनस 24, तो 3n इक्वल टू 21, n इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया n इक्वल टू 7। अब n इक्वल टू 7 हो गया तो दोनों इक्वेशन में हमको पुट करना होगा। ठीक है, तो इक्वेशन 4 इंप्लाइज क्या बनेगा, 7 माइनस 2/3 इंटू a बाय एक्स इक्वल टू 10/3। 3 3 तो कट गया हमारा दोनों साइड से। ठीक है, अच्छा ये तो यहाँ भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, 3 3 कट गया हमारा दोनों साइड से। ठीक है, अब और क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हो गया 5a इक्वल टू 10x, मतलब a इक्वल टू बन गया 2x। ठीक है, अब a इक्वल टू 2x हो गया, कहाँ पुट करेंगे, a इक्वल टू 2x अगले वाले इक्वेशन में पुट कर लो। ठीक है, क्योंकि उसी में दोबारा पुट करके तो कोई फायदा नहीं है। फोर्थ वाले इक्वेशन से हमने सॉल्व किया है, अब उसको फिफ्थ वाले में उसको हम पुट करते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा 5 इंप्लाइज। ठीक है, n इक्वल टू क्या रखना है, 7, तो 7 माइनस 3/4 इंटू a इक्वल टू क्या बनेगा, 2x बाय एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, 4/4 कट गया। ठीक है, यहाँ तो x पूरा ही कट गया ना फिर, तो एक काम करते हैं, a इक्वल टू 2x हमारे पास है, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, हमने यहाँ पे निकालना है x की वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ पे निकालना है x की वैल्यू, तो उसको एक काम करते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। ठीक है, 5 में पुट करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उनका रेशियो है। तो एक काम करते हैं, जो सबसे शुरुआत की हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, थर्ड टर्म। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, T3 इक्वल टू NC2, ये बनेगा ना NC2। अब a इक्वल टू 2x है। ठीक है, a इक्वल टू 2x है, तो x प्लस a की पावर n। ठीक है, x प्लस a की पावर n क्या बना,
3x की पावर n, तो यहाँ पर t3, ठीक है। तो एक काम कर लो, यहाँ पे चलो पुट कर देते हैं, पहले एक बार वैल्यू लिखते हैं बाद में देखते हैं। तो nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2 एंड दिस इक्वल टू हमारा बन गया 84, ठीक है। n की जगह क्या आ गया, n की जगह हमारा आ गया 7, तो बन गया 7c2, यहां बन गया x की पावर n-2 मतलब x की पावर 5, n की जगह 7, x की पावर 5, a की जगह हमारा 2x, 2x की पावर 2 एंड दिस इक्वल टू बन गया हमारा 84। x की पावर 7, 4x की पावर 7, 7 इंटू 6, 2 इंटू 1 इक्वल टू 84, ठीक है। 2 2 जा, ठीक है, और क्या बनेगा 12 7 जा 84, ये पूरा कट गया, मतलब x इक्वल टू क्या बन गया 1, तो देयरफॉर a इक्वल टू हमारा बन गया 2 एंड n इक्वल टू हमारे पास है 7, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो गया n इक्वल टू 7, x इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, तो इसलिए हमने ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।